जब से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है तब से पश्चिम बंगाल के पशु व्यापारी, खास करके हिंदू पशु व्यापारी परेशान हैं। इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पशु कौन खरीदेगा यह सवाल खड़ा हो गया है। और खासकर वो पशु व्यापारी जो गायों का व्यापार करते हैं, गायों की खरीद बेच ये सब करते हैं, और वो इसलिए परेशान है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। और तो और अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इस परेशानी को कवर कर रही है, लेकिन भारत की मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको अल जजीरा की खबर बता देते हैं। अल जजीरा ने यह खबर लिखी है, कैटल मार्केट इरप्ट्स एज फियर ग्रिप्स ईद प्रिपरेशन इन इंडियाज वेस्ट बंगाल। कैटल मार्केट में, पशुओं के बाजार में डर का माहौल है। वो डर का माहौल है क्योंकि कोई भी अब गाय खरीदने को राजी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, कोई भी ईद के मौके पर गाय नहीं खरीद रहा है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले गायों की खरीद फरोख्त अलाउड थी और ईद के मौके पर गाय खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, लेकिन अब उस पर रोक लगाने का प्लान शुरू हो चुका है। इसके अलावा बीबीसी ने भी एक विस्तृत रिपोर्ट की है जहां पर हिंदू व्यापारी बता रहे हैं, हमने कर्जा लेकर के गाय खरीदी इस मौके के लिए कि ईद पर गाय बिकेगी तो फिर हमें मुनाफा होगा और हम अपना लोन चुका देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा अब पश्चिम बंगाल में एक लिमिट लगा दी गई है। कहा गया है कि 14 साल से छोटी गाय ना तो खरीदी जाएगी और ना ही बेची जाएगी, और इसमें ना सिर्फ गाय का बछड़ा और बैल, सांड भी शामिल हैं। अब आप जरा सोचिए, जो बात अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिखाई दे रही है वो भारत का मीडिया क्यों नहीं दिखा पा रहा है। सबसे पहले हम अल जजीरा की खबर पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अल जजीरा ने एक पशु व्यापारी से बात की। क्या कहा उन्होंने? अ हिंदू सेलर हु हैड केम टू the market from East Madinapur district 130 kilometer away from southwest Kolkata tells Al Jazeera that he has taken a multiple high interest loan to buy these cattle for the festival which falls on Wednesday and Thursday in the state with near 25 million population of Muslims, around 27% of the total population of the state. Says who will buy a cow? People living in fear. लोग डर में जी रहे हैं, पशु व्यापारी डर में जी रहे हैं। कौन खरीदेगा उनकी गाय, बछड़े और बैल, और कैसे हम अपना लोन चुका पाएंगे? ये एक इकोनॉमिक्स, यहां पर रिलीजियस एंगल नहीं है, यहां पर कोई कल्चर की बात नहीं है, ये प्योरली बिजनेस एंगल है, व्यापारियों का एंगल है। ये हिंदू लोग हैं जो अपनी गाय बेचना चाहते हैं, अपनी खुशी से बेचना चाहते हैं, और इससे पहले खुशी खुशी बेच भी रहे थे, लेकिन अब कोई खरीदने वाला नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग मार्केट से हिंदू व्यापारियों को वापस भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कुर्बानी का बाजार है, यहां पर अपनी गाय मत बेचिए। क्यों? क्योंकि अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। बीबीसी की रिपोर्ट भी विस्तार से इस विषय पर चर्चा करती है और क्या बताती है यह भी आपको बताते हैं। बीबीसी ने इस रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए लिखा है, पश्चिम बंगाल में एक सरकारी आदेश के बाद मवेशी व्यापारी परेशान हैं। इनका कहना है कि सरकारी आदेश के बाद मवेशियों की बिक्री नहीं हो रही है और इससे इन्हें नुकसान हो रहा है। लाखों का लोन लिया जाता है, कोई मवेशी सस्ते तो आते नहीं है। एक गाय का दाम अगर आप मार्केट में पूछेंगे तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की गायें बिकती हैं, लेकिन अब वो गाय खरीद तो ली गई हैं व्यापारियों के द्वारा, लेकिन अब उनका व्यापार करना मुश्किल हो गया है, बिक्री लगभग बंद हो गई है। इसके बाद एक मॉडिफिकेशन आता है इसी आदेश में, जो आदेश कहता था कि आप गायों का व्यापार नहीं कर सकते, गाय बेच नहीं सकते। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अब इस आदेश में मॉडिफिकेशन यह किया है कि 14 साल से बड़ी गाय ही, 14 साल से उम्र की बड़ी गाय ही बेची जा सकती है, उनका व्यापार हो सकता है और बकरीद पर उन्हीं की कुर्बानी दी जा सकती है।
अब यहां पर सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपने पहले पॉलिटिक्स करके माहौल बनाया कि हम गौरक्षक हैं, गायों की सेवा करना चाहते हैं, और अब पश्चिम बंगाल में गाय नहीं कटेंगी और आपको खूब भर भर के वोट मिला। अब उन व्यापारियों के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं जिन्होंने यह सोचा था कि पश्चिम बंगाल में एक हिंदू सरकार आ रही है तो हिंदू व्यापारियों के ऊपर तो नकेल नहीं कसी जाएगी, लेकिन अब उसका एकदम उल्टा हो रहा है। 25 मिलियन यानी करीबन 2.5 करोड़ आबादी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की है। मुसलमानों का एक प्रमुख त्योहार बकरीद आ रही है। बकरीद पर हर तरीके के जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इसमें बकरे शामिल हैं, भैंसा शामिल है, और कई जगहों पे गाय बैल की भी कुर्बानी दी जाती है। लेकिन गाय बैलों का व्यापार अब लगभग ठप होता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसको कवर तो कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर कर रही है। जब बेचने वाला राजी, खरीदने वाला राजी, तो फिर इसमें पॉलिटिक्स कहां से घुस जाती है भैया? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेफ्ट की सरकार थी या फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, तब बेचने वाला खुश, खरीदने वाला खुश, और पशु व्यापार में अच्छी खासी बिक्री और खरीद हो भी रही थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, माहौल बना दिया जाता है कि गाय नहीं खरीदी जाएगी, गाय नहीं काटी जाएगी, तो फिर सब बवाल शुरू हो जाता है। अब जरा आपको किसी और राज्य में लेकर के चलते हैं। यह राजस्थान है। राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में गाय मरी पड़ी पाई गई हैं। यह गायों की स्थिति है जहां पर गायों की रक्षा करने का वादा किया गया था, गौरक्षा के बड़े बड़े नारे दिए गए थे, कई संगठन चल रहे थे कि हम गायों की रक्षा करेंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल में जहां पर गायों का व्यापार होता है, गाय कम से कम लावारिस पड़ी, मरी हुई पड़ी तो नहीं रहती, कम से कम उन्हें पन्नी प्लास्टिक तो नहीं खानी पड़ती और तड़प तड़प के जान तो नहीं देनी पड़ती। व्यापार में शामिल होती हैं तो उनका सौदा हो पाता है, और हिंदू व्यापारी खुशी खुशी बेचते भी हैं, खुशी खुशी बेचते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप यहां पर वो राजनीति करना शुरू करते हैं जो आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सूट करती है, वो राजनीति असल में छुरी हिंदू व्यापारियों के गर्दन पर चलाती है, और खुल करके इसका प्रसार भी किया जाता है। फिर जब बैकलैश आता है तो आप आदेशों में तब्दीली करते हैं। तब कहते हैं नहीं नहीं, 14 साल तक की गाय मत काटिए, उससे बूढ़ी हो जाए तो हम सरकारी सर्टिफिकेट देंगे, आप काट लीजिए गाय जाकर। यहां पर इनके पॉलिटिकल इंटेंट और इनकी पॉलिटिकल साइकोलॉजी के बारे में समझ में आता है कि ये अवसरवादियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अवसरवादी इस तरीके के हैं कि जहां जहां गायों के नाम पे वोट मिला, वहां वहां पर खूब गायों के नाम पे वोट लिया गया। वही फॉर्मूला बंगाल में भी अप्लाई किया गया, सेंटिमेंट बिगड़ा, हिंदू व्यापारी परेशान हुए, और अब ऐसी स्थिति है कि कई हिंदू व्यापारी कर्ज के तले डूब जाएंगे अगर वे अपनी गाय नहीं बेच पाए तो। अल जजीरा की रिपोर्ट एक मार्केट के बारे में भी जिक्र करती है, धौलागढ़ मार्केट। धौलागढ़ मार्केट में सालों से, दशकों से यह मार्केट लगता आया है, पशु व्यापार का मार्केट है। ऑफ सीजन में यहां पे दुधारू पशुओं का व्यापार किया जाता है, जो पशु दूध देते हैं, जिनसे आगे लोग व्यापार करते हैं, पैसा बनाते हैं। लेकिन जब ईद आती है तो रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस के लिए यहां पर जानवर बेचे जाते हैं। और अल जजीरा की यह रिपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा भी बताती है। यह बताती है, फॉर डेकेड्स द धौलागढ़ कैटल मार्केट विजिटेड बाय सेलर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर हिंदूज। सारे पशु विक्रेता, सारे पशु बेचने वाले सब हिंदू हैं, और सभी खरीदने वाले सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। अब यहां पर तो भाजपा की राजनीति सर के बल खड़ी हो गई। वो हिंदू जिन्हें गौरक्षा के नाम पर बरगला करके आपने खूब वोट बटोरा, वही हिंदू आकर के अब अपनी गाय बेच रहे हैं, और सभी मुस्लिम्स खरीद भी रहे हैं, रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए। और वो लोग खुशी खुशी अपनी गाय बेचने यहां पर आते हैं। अब यहां पर सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाएगा, ना तो भाजपा को इसके बारे में पता है और ना ही पशु व्यापारियों को इसके बारे में पता है। पता है तो केवल एक बात कि व्यापार ठप हो चुका है। केवल और केवल 15 दिन का व्यापार होता है, जिनमें ये लोग लोन लेते हैं, पशु खरीदते हैं, पशु बेचते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं और मूल चुकाते हैं। जो बच जाता है उसे अपनी कमाई समझते हैं।
अब वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग कर्ज में दबेंगे तो फिर इनका कर्ज कौन चुकाएगा? क्या सरकार इनको कोई सब्सिडी देगी? ऐसा तो कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुरी तरीके से यहां पर फंसी हुई है। एक तरफ आपको उन हिंदुओं को संभालना है जो गाय को अपनी माता मानते हैं, फिर दूसरी तरफ आपको उन हिंदुओं को संभालना है जो लोग खुशी खुशी अपनी गाय बेचने के लिए पश्चिम बंगाल में व्यापार करते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।